लेकिन फिक्र में अब एक जरूरी विश्लेषण करते हैं। दरअसल कोई भी लड़ाई दो तरीके से लड़ी जाती है, पहला बाहुबल और दूसरा बुद्धिबल। बाहुबल के मामले में आपने देखा कि कैसे भारत ने पहली बार लद्दाख के पैंगोंग इलाके में चीन को बैरंग लौटा दिया। आज हम बुद्धिबल का विश्लेषण करने जा रहे हैं, क्योंकि अब बाहुबल में चीन को पीछे धकेलने के बाद बारी उसके वर्चुअल वॉर से निपटने की है, उसके साइबर वॉरफेयर को कुचलने की है। तो अब आपको बताते हैं कि चीन कैसे दुश्मन देशों पर साइबर हमले करता है और भारत उससे कैसे निपट सकता है। पिछले साल जून में गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प। और फिर 4 महीने बाद 12 अक्टूबर को मुंबई में ब्लैकआउट, यानी कि शहर के बड़े हिस्से में पावर ग्रिड फेल हो गए थे। और अब 4 महीने बाद यह खुलासा हुआ कि मुंबई में ब्लैकआउट चीन के साइबर वॉर का नतीजा था। अमेरिका की इस रिपोर्ट के मुताबिक चीनी हैकर्स की फौज ने अक्टूबर में मात्र 5 दिनों के अंदर भारत के पावर ग्रिड, आईटी कंपनियों और बैंकिंग सेक्टर्स पर 40,500 बार साइबर अटैक किया था। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि चीन की साइबर सेना कितनी बड़ी है, कैसे काम करती है और किसके इशारे पर दुश्मन देशों पर ड्रैगन साइबर हमले करता है। चीन लंबे अरसे से एक ऐसे एजेंडे पे काम कर रहा है जिसका मकसद है दुश्मन देश को कमजोर करने के लिए उस पर साइबर अटैक करना। चीन ने अपनी सेना के विस्तार के साथ साथ एक काम बहुत तेजी से किया, वो था अपने साइबर सेना की गठन करना और उसको बहुत तेजी से बढ़ाना। और इस साइबर सेना का काम होता है दुश्मन देश पर बड़े और टैक्टिकल साइबर हमले करना। चीन के पास इस तरह के साइबर हमलों को अंजाम देने के लिए एक अलग फोर्स है, जिसे PLA-SSF कहते हैं। PLA-SSF का मतलब होता है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स। साल 2015 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना में कई बदलाव किए थे। उसी दौरान PLA-SSF की स्थापना की गई थी। SSF इस तरह के हमलों को अंजाम देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। इसके लिए वो सिक्योरिटी ट्रेल्स, टूल्स और एनालिटिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का सहारा लेते हैं। वर्ष 2015 के बाद 2017 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेंट्रल कमीशन फॉर इंटीग्रेटेड मिलिट्री एंड सिविलियन डेवलपमेंट बनवाया, यानी एकीकृत सैन्य और नागरिक विकास के लिए केंद्रीय आयोग, जिसमें सेना के काम में हैकर्स की भागीदारी तय की गई। इसी साल के आखिर में चीन में साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन सेंटर बना, जिसे जिम्मेदारी दी गई भविष्य में होने वाली साइबर जंग में जीत हासिल करने की। चीन की साइबर आर्मी के अंदर एक से बढ़कर एक साइबर हैकर्स इकट्ठा होते हैं, जिनका काम होता है कि दुश्मन देश के साइबर पर हमले करना या फिर उनके जासूसी विभाग पर या संवेदनशील विभागों के ऊपर जासूसी कर संवेदनशील जानकारियां इकट्ठा करना या फिर उनके साइबर स्पेस के अंदर गड़बड़ी पैदा करना और जरूरत पड़े तो उसको इस तरीके से हैक कर देना कि पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। आपको बता दें कि चीन की साइबर वॉरफेयर की ताकत दुनिया को वर्ष 2013 में ही पता चल गई थी, जब अमेरिका की एक साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी कंपनी ने चीन के कारनामों का खुलासा किया था। अब जानिए कि चीन के इस फोर्स में कितने लोग शामिल हैं, इसका हेड कौन है। बताया जाता है कि चीन की साइबर आर्मी की पुख्ता जानकारी बाहर नहीं आती है, लेकिन माना जाता है कि चीन में दुनिया की सबसे बड़ी हैकर आर्मी है, जिसमें 3 लाख से ज़्यादा हैकर्स काम करते हैं। इनमें से 93% हैकर ग्रुप्स को वहाँ की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और चीनी विदेश मंत्रालय से फंडिंग होती है। PLA के जनरल स्तर के अधिकारी इस विंग को हेड करते हैं। इस फोर्स के तहत कुछ ऐसे लोग भी काम करते हैं जो SSF से सीधे नहीं जुड़े होते, लेकिन उनके इशारे पर काम करते हैं और उनका इस्तेमाल साइबर हमलों के लिए किया जाता है। इसके अलावा चीन का इंटेलिजेंस ब्रांच भी है। इसे कोड 61398 के नाम से भी जाना जाता है। यही वो कोड है जो दुश्मन देशों पर साइबर अटैक करता है। इस कोड के बारे में दुनिया को बहुत कम जानकारी है, सिवाय इसके कि ये चीन के चेंगडू शहर से संचालित होने वाला विभाग है। ये कितना कारगर है, इसका अंदाज़ा इसी से लग सकता है कि इस कोड में काम करने वाले हैकर्स अलग अलग हज़ारों सर्वर पर काम करते हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।